बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की व्लॉग में नाज़रीन 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। एक तो साइफ़र मुकदमा इमरान खान साहब के हवाले से, इस मुकदमे में एक बड़ा फ़ैसला किया जा चुका है। इमरान खान साहब की और जज की आज कुछ तल्ख़ कलामी भी हुई है। इन कैमरा तो नहीं, लेकिन जेल के अंदर ये समाअत थी। कुछ सोर्सेज़ ने हमें तफ़सीलात अहम दी हैं। इमरान खान साहब ने आज एहतजाज भी किया है जज के सामने। इस पर कुछ तफ़सीलात हैं साइफ़र मुकदमे के हवाले से। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन 2 जर्नलों को, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को नोटिस जारी हुए हैं। जनरल बाजवा जो है वो साबिक आर्मी चीफ़ और जनरल फैज़ जो है वो साबिक DGISI, इनके ख़िलाफ़ एक एक्शन लिया गया है और इनको नोटिस जारी किए गए हैं। और ये नोटिस और किसी ने नहीं बल्कि इस्लामाबाद की अदालत ने जारी किए हैं। इस पर भी कुछ तफ़सीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है। कैसे आज उन्होंने कुछ लोगों की दौड़ें लगवाई हैं। ना सिर्फ दौड़ें बल्कि आज समाअत के दौरान कुछ गैर मुनासिब सा किया गया चीफ़ जस्टिस की जानिब से। इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब के साइफ़र मुकदमे से। तो इसमें पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया जा चुका है और 17 अक्टूबर की तारीख़ रखी गई है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद की जाएगी। जज अबू अल हसनात जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज हैं, उनकी जानिब से ये आज फ़ैसला सामने आया है। ना सिर्फ ये फ़ैसला बल्कि जो चालान हैं वो भी आज तकसीम किए जा चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये चालान आज एक्सेप्ट करने से इनकार भी किया और सिग्नेचर करने से भी इनकार किया और कुछ तल्ख़ कलामी भी हुई और इमरान खान साहब ने जो एहतजाज है वो भी किया। तो पहले आता हूँ मैं एहतजाज के ऊपर। इमरान खान साहब और जज के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, फिर इस केस के हवाले से मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला हो चुका है। 17 अक्टूबर वाले दिन जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। अच्छा, इसमें नाज़रीन आज कुछ हुआ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब को जेल में जो फैसिलिटीज़ हैं, इवन के कानून के मुताबिक बेटर क्लास जो उनको दी गई उसमें भी उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। यानी कि वॉक करने की और एक्सरसाइज करने की भी उनको सहूलत नहीं दी जा रही। और एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर इमरान खान साहब को रखा गया है। और इमरान खान साहब अटक जेल में भी जो कहते थे कि मैं एडजस्ट हो गया हूँ, तो वो भी इसी बुनियाद पर कह रहे थे कि एक्सरसाइज और वॉक करने की इजाज़त थी। तो शायद देखने वालों से ये देखा नहीं गया और इमरान खान साहब को मज़ीद दबाव में लाने के लिए ये फैसिलिटी भी इमरान खान साहब से ले ली गई। तो बहरहाल आज जो कुछ मुकालमा हुआ इमरान खान साहब और जज साहब के दरमियान, तो वो ये हुआ कि इमरान खान साहब ने जज साहब को ये कहा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को जब ये केस की समाअत हुई तो जहाँ पर ये केस चल रहा था उसी रूम के अंदर ही इमरान खान साहब को रखा गया। इस तरह से नहीं हुआ कि जिस तरह लास्ट समाअत में दोनों को एक जाली वाले कमरे में रखा गया था और फिर उसके बाद जाली की इस साइड पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और जाली की इस साइड पर कमरा अदालत था। तो आज उसी एक कमरा अदालत के अंदर ही इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, ये सोर्सेज बता रहे हैं। तो बहरहाल जो मुकादमा हुआ वो ये था कि मैं आपसे कोई सहूलत का मुतालबा नहीं कर रहा। ये इमरान खान साहब ने जज साहब से कहा कि कोई सहूलत का मैं आपसे मुतालबा नहीं कर रहा। अडियाला जेल मैनुअल के मुताबिक मुझे सहूलियात दी जाएं। जेल में मेरी चहलकदमी के ऊपर पाबंदी है। इसके अलावा मुझे वर्जिश करने, चहलकदमी करने की जो इजाज़त है वो दी जाए। और इमरान खान ने ख़ुद चालान की कापियों पर दस्तखत करने से भी इनकार किया। जिसके बाद क्या हुआ कि जो जज साहब थे वो उन्होंने विज़िट भी किया जेल का और इमरान खान साहब के जिस सेल में उनको रखा गया है उस सेल का भी जज साहब ने विज़िट किया और कहा कि इस हवाले से जो ऑर्डर है वो मैं लिखवाऊंगा। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो है वो ये बता दिया कि क्या उनके साथ वहाँ पर जेल में सलूक हो रहा है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि दहशतगर्दों से बुरा सलूक करने पर पिंजरे में बंद कर रखा है, दहशतगर्दों की तरह सलूक किया जा रहा है, वॉक की भी इजाज़त नहीं दी जा रही।
ये भी इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। इसके अलावा जज जो थे वो चेयरमैन को लेकर जेल के अंदर ले गए हैं, ऑर्डर लिखवाया है कि इनको वॉक की मुनासिब सहूलत दी जाए। ये उनके जो वकील थे उन्होंने फिर सारी गुफ्तगू में भी ये जो कुछ चीज़ें हैं वो बताई। लेकिन आज ये जो है एक वाक़या हुआ और ये भी बताया जा रहा है कि आज इमरान खान साहब जो है वो थोड़ा सा गुस्से में भी लग रहे थे कि इस तरह का जो सलूक है वो उनके साथ किया जा रहा है। तो ये आज की प्रोसीडिंग का अहवाल है। फ़र्द जुर्म आयद करने का जो फ़ैसला है वो किया जा चुका है और 17 तारीख़ की जो डेट है वो रखी गई है। नकूल तकसीम हो चुकी हैं और 17 तारीख़ को बाकायदा तौर पर जो ट्रायल है वो शुरू होगा। अलबत्ता जेल में ट्रायल और जज अबुल हसनात की तैनाती के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक उसके ऊपर फ़ैसला महफूज है। तो खैर अगर अगले कुछ दिनों के अंदर अगर उसमें फ़ैसला आ जाता है 17 तारीख़ से पहले एक्सेप्ट कर ली जाती है इमरान खान साहब की दरख्वास्तें दोनों, तो फिर शायद जज अबुल हसनात केस की समाअत ना करें और जेल ट्रायल भी ना हो, यहीं पर हो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर। लेकिन खैर अभी तक जो फ़ैसला है वो महफूज किया हुआ है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने। लेकिन इससे पहले भी जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्तें दायर की हुई थी और फ़ैसले महफूज किए हुए थे, तो उसमें भी इस तरह का एक होम्योपैथिक सा इसको मैं कहूँगा कि फ़ैसला आया कि दोबारा उन्हीं अदालतों से रुजू इमरान खान साहब जो है वो करें। तो इस केस में भी लगता है ऐसा ही है कि इसी तरह का शायद कोई फ़ैसला आ जाए और ये जो ट्रायल है वो इसी तरह से चलता रहे। बहरहाल इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये जो ट्रायल है उसका अब आप कहें कि बाकायदा तौर पर 17 तारीख़ से जो आगाज़ है वो किया जाएगा। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कि साइफ़र केस में आज सामने आई है और आज इस केस की जो समाअत है वो हुई है। फिर इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर है 2 जर्नलों को नोटिस जारी होने के हवाले से। और हुआ कुछ यूँ है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब को जो नोटिसेज़ हैं वो जारी कर दिए हैं। बुनियादी तौर पर मुकदमा क्या था ये भी आपके सामने रखता हूँ। तो असल में रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का ये केस था जिसमें जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा और दीगर के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा इंदराज की जो दरख्वास्त थी वो की गई थी और इसमें जो नोटिसेज़ हैं वो जारी किए गए हैं। मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने FIA जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिए। इसके अलावा सहाफ़ी जावेद चौधरी, शाहिद मितला, पैमरा, प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी इसमें जो नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक शहरी की दरख्वास्त पर यह हुक्मनामा जारी किया है और हुक्मनामे में ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा इंदराज दरख्वास्त के बाद बार बार इस्तदा की कोई एक्शन नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा FIA को हुक्म दिया जाए कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। जावेद चौधरी और शाहिद मितला ने सिर्फ व्यूअरशिप के लिए 2 आर्टिकल लिखे जिसका सोसाइटी पर नेगेटिव असर हुआ। जावेद चौधरी और शाहिद मितला के आर्टिकल्स को पिटीशन का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा जब मैंने आर्टिकल्स देखे तो हैरान रह गया कैसे माफिया सोसाइटी को जो है वो इसमें प्रोपेगेंडा कर रहा है या कर रहा है। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में क्रिमिनल रवैया सामने आया, इससे मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त दी है। क्रिमिनल एक्ट जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की मिली भगत से हुआ, FIA सख्त एक्शन ले। अच्छा, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ कानूनी रुकावट अबूर करके संगीन जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। गलत और मनगढ़ंत तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स को ज़ाहिर करके दागदार किया। तवज्जो हासिल करने के लिए सहाफ़त की आड़ में आर्टिकल से रियासती इदारों की नेगेटिव तस्वीर पेश की गई। इन वाक़यात के तनाज़ुर में जारी मुहिम अवाम और रियासती इदारों के दरमियान अदम एतमाद पैदा करने की कोशिश है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आज एक बड़ी समाअत हुई है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये जो नोटिस हैं वो जारी हुए हैं। तो देखें अब इन नोटिस का जो जवाब है वो क्या आता है। बहरहाल आखिर में जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखता हूँ। आज दोबारा से लाइव समाअत जो है वो हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त भी ये जो लाइव समाअत है वो जारी है, लेकिन इसमें एक मुख्तसर ब्रेक हुई 11 से 11:30 बजे तक। 11:30 के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई है, लेकिन 11:30 से पहले जो कुछ हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद 11:30 के बाद तो भी ये सारा दिन चलेगा और फिर उसके बाद आज ही बहरहाल ये आज दोबारा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने कहा है कि आज समाअत
मुकम्मल करनी है। आज ही का दिन है, आज आखिरी दिन है और फ़ैसला महफूज करना है और फिर उसके बाद जब ये फ़ैसला सुनाया जाएगा तब होगा, लेकिन आज ये समाअत मुकम्मल कर ली जाएगी। आज अभी तक की समाअत में ये हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर है आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने दलाइल दिए हैं और उन्हीं के दलाइल अभी तक मुकम्मल हुए हैं, बल्कि उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हुए, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुद ही उनके जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए और वक्फ़े पे जाने से पहले उन्होंने कहा कि बस आपके जो दलाइल हैं वो अब मुकम्मल हो गए हैं और जो नेक्स्ट फ़रीक होगा उसको भी हमने सिर्फ 20 मिनट देने हैं कि अपने दलाइल मुकम्मल करें और इस केस को हमने फिर निपटाना भी है, फ़ैसला महफूज करें और फिर इसका फ़ैसला सुनाना भी है, क्योंकि बहुत सारी दीगर चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं। लेकिन आज दौरान समाअत बड़ा एक अनयूजुअल सा सीन हुआ और जिसे वहाँ पर चूँकि मैं बैठा हुआ था और जो हमारे साफ़ी दोस्त वगैरह भी हैं, कुछ उन्होंने नामुनासिब भी इसको करार दिया। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये उनकी तरफ से ये मामला हुआ और हुआ ये है कि दौरान समाअत ही आर्गूमेंट्स चल रहे थे तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आबिद ज़ुबैरी जो कि सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, उनसे कहा कि आप पीटीआई के शायद वकील हैं या आपके दलाइल से इस तरह से लग रहा है। तो एक तंज़ चीफ़ जस्टिस साहब ने किया सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के ऊपर, और चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं और सुप्रीम कोर्ट बार है, इनके दरमियान जो एक सर्द जंग है आप उसको कह सकते हैं। तो इनके कोई आपस में कोई हालात या मामलात उस तरह से ठीक नहीं है जिस तरह से था ना कि डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आधे जजेस एक तरफ आधे जजेस एक तरफ, तो इसी तरह से जो बार्स हैं उनमें भी इस तरह से है कि चीफ़ जस्टिस की इस बार से शायद लगती नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा, तो इसी वजह से दौरान समाअत चीफ़ जस्टिस ने ये फिर उनसे कहा भी, तंज़िया कहा कि आप जो है वो शायद पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई के आप वकील हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा कि वो पीटीआई के वकील नहीं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस केस में उन्होंने कोई दरख्वास्त भी नहीं दी हुई। और ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खुद जो नोटिसेस हैं वो जारी किए थे कि आप भी इसमें अदालत की मुआवनत करें या अदालत को असिस्ट करें, तो इसलिए हम आए हैं, नहीं तो हमने इसमें कोई दरख्वास्त जो है वो नहीं दी हुई। बहरहाल ये एक था जिसने मज़ीद एक्सप्लोर किया चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न है वो किस हद तक आगे जा चुकी है। और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से कहा जाता था, तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये जो एक्ट है इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो बड़े तहम्मुल मिजाज थे, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो चीज़ की इसको एक मुनासिब भी इसलिए करार दिया गया कि आप चीफ़ जस्टिस हैं और इस तरह से अगर लेट से चीफ़ जस्टिस के हवाले से अगर आपको कोई कह दे कि फिर आप तो पीडीएम के जो है वो पीडीएम भी आपको बड़े ही आपसे उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं, तो क्या आप पीडीएम के जज हैं, अगर इस तरह से आपको कोई कह दे तो ये एक जो वाक़या है वो हुआ दौरान समाअत। तो बहरहाल आबिद ज़ुबैरी साहब ने फिर उनको क्लियर किया, उनसे कहा कि वो पीटीआई के वकील नहीं और आपने खुद उन्हें नोटिस जारी किए हुए हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज़ आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कही, और ये जो एक्ट था इस एक्ट के हवाले से कहा कि जो पार्लियामेंट है उन्होंने अच्छी नीयत से ये कानून साजी की। तो ये तो सबको मालूम है अभी तक के रिमार्क्स और चीज़ों से कि इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, यानी कि वो चाहते हैं कि अभी तक जो रिमार्क्स और चीज़ों से जो ऑब्जर्वेशन है मेरी कि वो इस एक्ट के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। लेकिन अब ये चीज़ कह देना कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की होगी, अब पार्लियामेंट ने किस नीयत से कानून साजी की है ये किसको मालूम, उन्होंने अच्छी नीयत से की है या नहीं की। और फिर दूसरे नंबर पर ये कि इस तरह से अगर ये जो एक्ट है इसका जो तरीक़ाकार है, क्योंकि बेसिकली मसला यही है कि उन्होंने प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया, पार्लियामेंट ऐसे नहीं कर सकती थी, उनके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए थी। तो कानून गलत या सही होने की बहस तो अलहदा है, इस वक्त ये मामला है कि तरीक़ाकार ही सही तरीके से अडॉप्ट नहीं किया। कल को कोई ये कह दे कि मैंने चोरी की और पैसे जो है वो गरीबों को दे दिए तो मेरी नीयत अच्छी थी, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ठीक है उसने चोरी तो की है लेकिन उसकी नीयत अच्छी थी क्योंकि उसने गरीबों की इस हवाले से जो मदद है वो की है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने अगर मदद करनी है तो आप उसको सही तरीके से आप अर्न करके पैसे तो मदद कर सकते हैं। आप ये नहीं कि चोरी करें और डाके डालें तो आप गलत प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये एक दो चीज़ें अभी तक हुई हैं। वैसे तो उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, लाइव भी शायद आप देख रहे होंगे, लेकिन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। राय का सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।